प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम एक चटाई पर सुलभ आसन में बैठ जाए। ऐसे जिनकी क्षमता है सिद्धासन, पद्मासन में बैठ सकते हैं, लेकिन प्राणायाम के लिए सुलभ आसन ही सबसे अच्छी है। लोम विलोम प्राणायाम का मतलब होता है सीधा और उल्टा। एक बार सीधा से करना है, फिर उसको उलट कर करना है। तो लोम विलोम प्राणायाम करने से, लोम विलोम प्राणायाम करने से अपान शक्ति जो है अस्थिर होता है, कब्ज दूर होता है, वीर्य का अधः प्रभाव रुककर शरीर अस्थिर होता है, हाथें मजबूत होती है, ज्ञान तंतु मजबूत होता है। इसमें मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला भी इस प्राणायाम से मृत्यु पर विजय भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्राणायाम को कैसे किया जाए, करने का नियम। प्राणायाम करने के पहले आसन पर बैठते ही मूल बंध लगाया जाता है। मूल बंध में गुदा मार्ग को ऊपर की ओर संकुचित यानी सिकोड़े रहना पड़ता है, जिससे अपान प्राण अस्थिर रहता है, वीर्य का अधः प्रभाव रुक जाता है, जिससे शरीर अस्थिर होता है। कब्ज दूर होता है, ज्ञान तंतु मजबूत होता है। उसके बाद जालंधर बंद लगाकर यानी इस ठोड़ी को इस कंठकूप में लगाकर हम श्वास खींचते हैं, जिससे ज्ञान तंतु हमारा मजबूत होता है। उद्यान बंद लगाने से मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है। इस प्राणायाम को नियमतः हम कैसे करें? सबसे पहले मूल बंध हम लगा लेते हैं। मूल बंध लगाने का मतलब गुदा मार्ग को ऊपर की ओर खींचकर सिकोड़े रहना पड़ता है, जिसमें पाए जाने वाले अपान प्राण जो है वह अस्थिर होता है। उसके बाद गायत्री मंत्र को 4 भाग में बांटकर इस प्राणायाम को करें। प्राणायाम करने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम भुव ओम सह ओम महा ओम जन ओम तप ओम सप्तम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यापो ज्योतिषोऽयमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। उसके बाद जब हम बाएं श्वास से, बाएं छिद्र से श्वास लेंगे तो वह पूरक क्रिया कहलाता है, जिसमें पूरी तरह से बाएं छिद्र से श्वास खींचकर पेट को हम हवा से भर लेते हैं और जालंधर बंद लगाकर इस ठोड़ी को इस यहाँ पर कंठकूप है, इसमें इस ठोड़ी को लगाकर बाएं छिद्र से पूरक लगाकर के पहले बाएं छिद्र से जालंधर बंद इस ठोड़ी को कंठकूप में लगा दें। उसके बाद बाएं छिद्र से आप श्वास लें और पूरी तरह से श्वास लेकर पेट को भर लेना है और दाएं हाथ के अंगूठे को दाहिने छिद्र पर रखें और श्वास पूरा होने के बाद
अनामिका और कनिष्ठ से बंद कर दें। उसके बाद अंतः कुंभक करें, कुछ देर श्वास रोकना है। उसके बाद दाएं छिद्र से, नाक की दाएं सीने से धीरे धीरे श्वास निकालते हुए मूड़ी को, सिर को पीछे की ओर जितना हो सके उसको झुकाए और श्वास को निकाल ले। यह मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है। इससे अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक करें। कुछ देर बाह्य कुंभक करने के बाद पुनः दाएं छिद्र से कंठकूप में इस थोड़ी को लगाकर श्वास खींचे। फिर अंतः कुंभक करें। कुछ देर करने के बाद इसको बाएं छिद्र से लगा दें। इस प्रकार इस प्राणायाम को 15 मिनट कम से कम करनी चाहिए। जिनकी क्षमता है आधा घंटा तक कर सकते हैं। यह प्राणायाम बहुत ही प्रभावी है। इस प्राणायाम को करने से बहुत ही लाभ है। आपके पेट की कब्ज दूर होगा। अपान प्राण जो गुदा मार्ग में है वह अस्थिर होता है। वीर्य का आधा प्रभाव रुककर शरीर को अस्थिर करता है। ज्ञान तंतु मजबूत होता है। आंखें मजबूत होती है। कब्ज दूर होता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है। इस प्राणायाम को हर व्यक्ति को भूखे पे प्रातःकाल करें। बहुत ही इससे लाभ मिलता है। शरीर में ऊर्जा मिलता है। इसलिए नियमित इस प्राणायाम को करने से धीरे धीरे प्राण ऊर्जा आपके शरीर में आना शुरू हो जाता है और प्राण शक्ति को वह आयु लंबी हो जाती है। प्राणायाम करने वाले को व्यक्ति को आयु लंबी हो जाती है। शरीर निरोग हो जाता है। धीरे धीरे रोग भागना शुरू हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को सुबह खाली पेट कम से कम सुसुम पानी पीकर ही करना चाहिए, ताकि ऊर्जा से पेट के अंदर जो मल बची हुई है वह पेट में सटे नहीं, कब्ज नहीं हो। इस प्रकार इस प्राणायाम को करनी चाहिए। गायत्री के इस प्राणायाम के बारे में गायत्री महाविज्ञान भाग 3 के क्रम संख्या 93-94 में आया है।